बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राया और कैनोला के हवाले से ये वीडियो है। मार्केट में बहुत सारी हाइब्रिड इकसाम मौजूद हैं राया कैनोला की, चूंकि उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं और वो हर फार्मर उसकी जो कीमत है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं कुछ आज ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो ना सिर्फ इंतहाई कम कीमत पर उनका सीड मार्केट में अवेलेबल है और उनसे आप बड़ी ही अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं नॉर्मल मैनेजमेंट के थ्रू। तो सुपर राया ये खासी पुरानी वैरायटी है हमारे पास और बड़ी ही जानदार पोटेंशियल वाली वैरायटी है। 42 मन तक इसकी पैदावारी सलाहियत है। 2016 में पंजाब गवर्नमेंट ने इस वैरायटी को अप्रूव किया है राय की जनरल काश्त के लिए। इसी तरह खानपुर राया जो है ये भी राय की काश्त के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। सन 2000 में ये अप्रूव शुदा वैरायटी है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया हुआ है और इसकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन 35 मन फी एकड़ है। इसी तरह कैनोला की एक वैरायटी है, खानपुर कैनोला के नाम से मशहूर है। सन 2021 में ये वैरायटी अप्रूव हुई है और इसकी पैदावारी सलाहियत 40 मन फी एकड़ है। ये नॉर्मल मैनेजमेंट के थ्रू आप इनसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पैदावार में कमी बेशी जो है उसका इन्हसार बहुत सारे फैक्टर पे होता है, माहौल पे होता है, आपकी मैनेजमेंट पर होता है, आपकी ज़मीन पर होता है और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर इन पर होता है। अच्छा, ये तीनों जो वैरायटीज़ हैं ये ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन है खानपुर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ये वहाँ की वैरायटी हैं और इस रीजन में इनका जो सीड है वो नॉर्मल अवेलेबल होता है। मेरी आज भी बात हुई है उनसे, उनके पास सीड जो है 500-600 रुपये फी किलो के हिसाब से ये बीज आपको मार्केट से आसानी से मिल सकता है, या इस इदारे से भी आप बीज इनका ले सकते हैं। तो ये हाइब्रिड जो मार्केट में हैं वो बहुत महंगे हैं, तो उनकी निस्बत इनका बीज बहुत सस्ता है। इसकी जो काश्त है आप अक्टूबर पूरे के दौरान, जो 20 अक्टूबर तक बड़े सक्सेसफुल तरीके से काश्त की जा सकती है, वैसे आप अक्टूबर एंड तक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इनका बीज तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम छठे या ड्रिल के में आप कर सकते हैं, ड्रिल के जरिए से काश्त। छठा एक पुराना तरीका है, आजकल बेहतर ये है कि आप प्लांटर पर करें काश्त या फिर ड्रिल के जरिए से काश्त करें। ड्रिल के जरिए काश्त कर रहे हैं तो तकरीबन 1.5 फुट के फासले पर लाइन से लाइन आप करें और पौधे से पौधे का जो फासला है वो भी मेंटेन करें। वो बाद में छिदाई से मेंटेन किया जा सकता है। तकरीबन 6 से 9 इंच अगर पौधे से पौधे का फासला रखा जाए तो ये एक बड़ा आइडियल माहौल मिल जाता है फसल को। हमारे यहाँ आमतौर पर देखा ये जाता है कि हम वैरायटी तो बहुत अच्छी लगा लेते हैं, लेकिन जब राय या कैनोला पे छिद्राई की बात करते हैं तो फार्मर समझता है कि ये शायद मजाक हो रहा है उसके साथ, इसकी वो कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है छिद्राई की। ऐसी बात हरगिज नहीं है। ये ऐसी फसल है जिसको छिद्राई की बिल्कुल जरूरत है, उसी तरह जरूरत है जिस तरह कपास को जरूरत होती है। तो हमने ये प्रैक्टिकली तौर पर फील्ड पे देखा है कि जो फार्मर इसकी छिद्राई वक्त पर करते हैं तो वहाँ ना सिर्फ इसकी पौधा जानदार होता है बल्कि खूब फलियों से लदा होता है। और आप अच्छी वैरायटी लगाकर भी छिद्राई नहीं करते तो वहाँ पर जो है कोई अच्छी पैदावार नहीं ली जा सकती। तो इसलिए छिद्राई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा मसला ये होता है कि जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए क्या किया जाए। जड़ी बूटियों कंट्रोल का बेहतरीन तरीका ये है कि आप काश्त के बाद उसी वत्तर में जो है आप पेंडीमेथिलीन या डुआल गोल्ड का अगर स्प्रे कर लें 12 घंटे से पहले पहले काश्त से, तो आप इससे बड़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं जड़ी बूटियों की। बाद में भी अगर जरूरत पड़े तो एक खुश्क गोडी करके आप इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा खाद में अगर देखा जाए तो 1 बोरी डीएपी या 2 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें बिजाई के वक्त। और इसके अलावा जो है पोटाश अगर वसाइल इजाज़त देते हैं 1 से आधी बोरी पोटाश की इस्तेमाल कर ली जाए। पहले पानी पर यूरिया इस्तेमाल करें आप और उसके साथ सल्फर इस्तेमाल करें, दूसरे पानी पर भी यूरिया इस्तेमाल करें, या फिर कैन गवारा उसका अल्टरनेट है यूरिया का, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और 3 से 4 पानी जो है वो इसकी क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उस पर फसल को चाहिए होता है। पहला पानी जब आपकी फसल जो है तकरीबन 1 माह की हो जाए तो उस वक्त आपको पानी चाहिए, दूसरा पानी जब फसल फ्लावरिंग पर हो और तीसरा पानी जब फूड फॉर्मेशन पर फलियाँ बनती हैं। तो ये 3 बड़े अहम मराहल होते हैं, इन पर इसकी इरीगेशन चाहिए होती है। इसके साथ साथ जो है आमतौर पर कोई खास पेस्ट नहीं आता, बाज़ औक़ात तेले का हमला इस पर देखा जाता है, तो उसके लिए जो है कॉन्फिडोर वगैरह का स्प्रे करें तो बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। 50 से 60%, 60 से 70% तकरीबन जब फलियाँ मैच्योर हो जाएँ, जर्दी माइल हो जाएँ, पक जाएँ, तो उस वक्त आप फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो है थ्रेशर, जो गंदों वाली थ्रेशर है, उसमें सिर्फ जाली चेंज करके आप इसकी जो थ्रेशिंग है वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज कंबाइन हार्वेस्टर से भी आप इसकी जो है कटाई की जा सकती है, थ्रेशिंग की जा सकती है। उसके लिए ये है कि जब 80 से 90% जब आपकी फलियाँ पक जाएँ राय की, तो फिर राय या कैनोला की, तो फिर आप इसको कटाई करा सकते हैं। शुक्रिया।